एक जंगल में बंदरों का एक समूह रहता था। इस समूह में दो बच्चे थे जो बहुत शरारती थे। उनके माता पिता भी उनकी शरारतों से तंग आ चुके थे। उसी जंगल में एक छोटा सा जिराफ भी रहता था। वह बहुत ही सरल और भुलक्कड़ बच्चा था। एक दिन घास चरते चरते वह जंगल के एक हिस्से में पहुंचा जहां बंदरों का एक समूह पेड़ों से पत्ते और फल तोड़कर खाने में व्यस्त था। जब दो छोटे शरारती बंदरों ने जिराफ को देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि इन बच्चों ने कभी ऐसा कोई जानवर नहीं देखा था। उनमें से एक बच्चा बंदर बोला, अरे देखो, ये कितना अजीब जानवर है, चलो इसे छेड़ते हैं। दोनों बंदर उछलकर उस पेड़ के पास पहुंचे जिसके नीचे जिराफ खड़ा होकर पत्तियां खा रहा था। इस पेड़ की एक शाखा पर बैठे हुए उन दोनों ने जिराफ से पूछा, ओ लैम्बो, तुम्हारा नाम क्या है? जिराफ ने बहुत धीरे से कहा, मैं एक जिराफ हूं, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तुम्हारे नाम क्या है? दोनों बंदर शरारती ढंग से हंसे और बोले, हमने तुमसे दोस्ती क्यों शुरू की? तुम कितने बदसूरत हो, एक टॉवर जैसी गर्दन और सीढ़ी जैसे पैर। हमें ऐसे असभ्य जानवर से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। यह कहते हुए दोनों बंदर जिराफ को चिढ़ाने लगे। एक बंदर ने पेड़ से एक पका हुआ फल तोड़ा और जिराफ पर फेंका। फल जिराफ के मुंह में फट गया और उसका रस और गूदा जिराफ के पूरे चेहरे पर फैल गया। यह देखकर दोनों बंदर हंसने लगे और उछलने लगे तथा वहां से भागने लगे। जिराफ असहाय होकर उदास चेहरा बनाकर वहां से चला गया। एक दिन दो शरारती बंदरों ने जंगल में अकेले लंबी सैर पर जाने का फैसला किया। सुबह जब बाकी बंदर सो रहे थे, ये दोनों शरारती बंदर चुपके से बाहर निकल आए। कुछ ही देर में वे बंदरों के झुंड से बहुत दूर निकल गए। जब उन्हें बहुत भूख लगी तो उन्होंने पेड़ों से पत्ते और फल खाए। उन्हें घूमते फिरते और मौज मस्ती करते हुए बहुत मजा आ रहा था। दोपहर का समय था। गर्मी से बचने के लिए वे दोनों एक पेड़ की हरी शाखाओं पर जाकर बैठ गए। उस पेड़ के नीचे एक शेर आराम कर रहा था। पेड़ के चारों ओर एक बड़ा हरा भरा घास का मैदान था। मैदान के किनारे एक नदी बह रही थी। बंदर उस खूबसूरत दृश्य में इतने खो गए थे कि उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि वहां एक शेर भी है। लेकिन जब शेर ने अपने चेहरे पर बैठी मक्खियों को भगाने के लिए दहाड़ लगाई तो बंदरों ने शेर को देख लिया। शेर को देखकर वे बहुत डर गए। थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे पेड़ के ऊपर सुरक्षित हैं। चूंकि वे शरारत से भरे हुए थे, इसलिए उन्हें यहां भी शरारत सूझने लगी। इन दोनों शरारती बंदरों ने एक दूसरे की तरफ इशारा किया और पेड़ से एक फल तोड़कर नीचे फेंका। फल सीधा शेर की नाक पर गिरा। शेर गुस्से से दहाड़ने लगा और इधर उधर देखने लगा। जब उसने ऊपर देखा तो उसकी नजर बंदरों पर पड़ी। बंदर जोर जोर से हंस रहे थे, लेकिन वे ज्यादा देर तक हंस नहीं पाए, क्योंकि शेर अपना आपा खो रहा था। वह गरजते हुए बोला, क्या तुम नहीं जानते कि मैं इस जंगल का राजा हूं? तुरंत इस पेड़ से नीचे उतर जाओ। मैं तुम दोनों को इस गुस्ताखी की सजा देकर तुम्हें खा जाऊंगा। बंदर फिर हंस पड़े। उन्हें यकीन हो गया कि हम पेड़ पर सुरक्षित हैं। उन्हें फिर से इस तरह हंसते देख शेर आग बबूला हो गया और अपने पैरों को कुंडलित करते हुए स्प्रिंग की तरह उछल पड़ा। इन दो शरारती बंदरों ने देखा कि शेर का जबड़ा खुला हुआ है और उसके तीखे दांत उनकी ओर इशारा कर रहे हैं, और वह बहुत तेजी से उछलकर उनके बहुत करीब आ गया। दोनों बंदरों के होश उड़ गए और उनकी सारी शरारतें धरी की धरी रह गईं और वे दोनों डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। शेर ने बहुत अच्छी छलांग लगाई थी, लेकिन शेर उस शाखा तक नहीं पहुंच पाया जिस पर दोनों बंदर बैठे थे। शेर ने फिर जोर से छलांग लगाई। बंदर बहुत कमजोर हो गए थे और डर के मारे चीखने लगे, लेकिन उनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। वे अपने समूह और अपने माता पिता की अनुमति के बिना भाग गए थे। इस पेड़ के आसपास कोई दूसरा पेड़ नहीं था जिस पर वे कूद सकें। न ही उस पेड़ पर कोई मजबूत शाखा थी जिस पर वे ऊपर बैठे थे, जिस पर वे बैठ सकें। ऐसा लग रहा था मानो शरारती और अवज्ञाकारी बंदर आज बुरी तरह फंस गए थे। वे ऐसी स्थिति में थे कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उनके कानों में एक धीमी सी आवाज आई, घबराओ मत, मैं तुम दोनों को यहां से ले जाऊंगा। मेरी गर्दन का सहारा लेकर मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। उन्होंने क्या देखा? उनके ठीक ऊपर उसी जिराफ का सिर
पेड़ की पत्तियों के बीच से बाहर निकल रहा था, जिसका उन्होंने कुछ दिन पहले मजाक उड़ाया था। बंदरों ने शर्म से एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें एहसास हुआ कि आज वही जिराफ हमारी जान बचाने के लिए तैयार था। इस जिराफ को दिन भर की शरारतों और शरारतों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। दोनों बंदरों ने अपनी नजरें नीची कर लीं। जिराफ बोला, मेरे दोस्तों, जल्दी करो। अगर शेर ने मुझे देख लिया तो वह हम तीनों को खा जाएगा। अब बंदर डरकर जिराफ की गर्दन से नीचे उतरकर उसकी पीठ पर चढ़ गए और जिराफ उन्हें उठाकर तेजी से भाग गया। पहले तो शेर को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन जब उसने दो बंदरों को जिराफ से दूर भागते देखा तो उसने दहाड़ते हुए उनका पीछा किया। जब बंदरों ने देखा कि शेर उनका पीछा कर रहा है तो वे घबरा गए और जोर-जोर से चिल्लाने लगे। शेर पूरी ताकत से बंदरों को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था और उनका पीछा कर रहा था। जिराफ ने बंदरों को समझाया, डरने की कोई बात नहीं है, अब तुम दोनों पूरी तरह सुरक्षित हो। शेर मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। और सचमुच जिराफ शेर को बहुत पीछे छोड़ आया। सुरक्षित जगह पर पहुंचकर जिराफ रुक गया। बंदर उसकी पीठ से नीचे कूद पड़े। तब जिराफ ने उन दोनों से कहा, उस दिन तुम दोनों ने मेरी लंबी गर्दन और मेरे पैरों का मजाक उड़ाया। आज मैंने देखा कि उनकी वजह से आपकी जान बच गई। अपनी लंबी गर्दन की वजह से ही मैं तुम दोनों को दूर से देख पाया और पेड़ से नीचे खींच पाया, और अपनी लंबी टांगों की वजह से ही मैं तेज दौड़ पाया। इस पर बंदर क्या कहते? दोनों ने शर्म से गर्दन झुका ली और चुप हो गए। उनकी हालत, चुप्पी और शर्मिंदगी देखकर जिराफ हंसा और खुद से बोला, चलो, ये सब बातें पीछे छोड़ो, पिछले शहर को भूल जाओ। आज से तुम मेरे दोस्त बन जाओगे और हर दिन मेरे साथ खेलोगे, है ना? जिराफ की दयालुता देखकर दोनों शरारती बंदरों को अपने के पर बहुत गुस्सा आया। इन लोगों ने इतने अच्छे और प्यारे जिराफ को क्यों सताया और उसका मजाक उड़ाया? उन दोनों ने उसी समय जिराफ से माफी मांगी। जिराफ ने कहा, दोस्तों, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इतने बड़े दिल वाले जिराफ की ये बातें सुनकर इन दो शरारती बंदरों ने तय किया कि आज के बाद वे किसी को परेशान नहीं करेंगे और न ही उसका मजाक उड़ाएंगे। उन्होंने जिराफ से कहा, हमने जानबूझकर बहुत परेशान किया था। आज के बाद हम किसी को परेशान नहीं करेंगे और न ही किसी के बारे में बुरा भला कहेंगे। आज से तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। दोनों बंदरों की यह बात सुनकर जिराफ बहुत खुश हुआ और वे खुशी खुशी साथ रहने लगे।